ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर जो NIOS 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर है उससे लिया गया है। अप्रैल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12। Complete the following passage by filling in the blanks using the correct form of the verbs given in the brackets, right? तो ये क्लियर है कि हमें करेक्ट फॉर्म भरना है वर्ब का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पता ये करते हैं कि किस टाइम का है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे क्लू मिल जाता है कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइम्ड, हैड गेदर्ड, राइट। आप और देख सकते हैं, प्लेड ट्रिक्स, एंजॉयड हिज एंटिक्स, क्रेव पॉपुलैरिटीज, वॉज फ्यूरियस। तो पूरा पता लग रहा है कि ये केवल और केवल पास्ट टेंस का है, शुरू से लेकर के अंत तक, और कोई भी मिक्सअप नहीं है इसमें। और इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का ही ज़्यादा करके यूज होगा, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं। अ मंकी क्लाइम्ड द रूफ ऑफ ए हाउस एंड एंटरटेन्ड। एंटरटेन का सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, ईडी लग जाएगा एंटरटेन में, ENTERTAINED। उसके बाद से दूसरे में देखते हैं, ही डैश फनी साउंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ही मेड, MADE, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेक का। फिर तीसरे में देखते हैं, अ फनी साउंड्स प्लेड ट्रिक्स एंड मिमिक्ड द पीपल हु गेदर्ड टू वॉच हिम, राइट। सो गेदर्ड यहाँ पे हो जाएगा GATHERED, गेदर्ड। और फिर अगर फोर्थ में बात करें तो वहाँ पे वेंट हो जाएगा, WENT, ही वेंट। और फिफ्थ में हो जाएगा एंड ट्राई टू परफॉर्म। यहाँ पे देखेंगे तो ट्राई भी आपका वर्ब है और परफॉर्म भी वर्ब है। तो इस प्रकार के सिचुएशन में दो वर्ब के बीच में टू लग जाता है। अगर एक वर्ब आए ठीक उसके बाद से दूसरा वर्ब आता है तो उसके पहले टू लग जाता है, और इस प्रकार से हो जाएगा ही ट्राइड, एंड ट्राइड टू परफॉर्म, राइट, TO2 और PERFORM, टू परफॉर्म। और फिर 6 में लग जाएगा ब्रोक, BROKE। तो ही ऑल्सो डिसलोज्ड एंड ब्रोक several टाइल्स, राइट। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ए है ये। और ये देखेंगे तो अप्रैल 2017 में का ये भी है क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें करना क्या है, तो रिपोर्ट हैज़ बीन गिवन एज एन एग्जाम्पल फॉर यू। रिपोर्ट तो एक पैराग्राफ दे दिया है और नीचे दिया है, इसी पैराग्राफ को दूसरे तरीके से आपको लिखना है, और एग्जाम्पल एक दे दिया है। जैसे कैन बी प्रिवेंटेड, आप देख सकते हैं अंडरलाइन करके दिया हुआ है। तो चलते हैं, यहाँ पे आइडिया हमें लग गया कि ये पैसिव वॉइस भरना है इसमें, और स्ट्रक्चर से भी पता लग रहा है, योर बॉडी डैश बाय यू, राइट। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देख ले कि ये किस प्रकार का टाइम का ये पैराग्राफ है। तो हम ये देखते हैं कि ये टाइम जो है फैक्चुअलिटी बता रही है, राइट, पास्ट टेंस का नहीं है, तो इसको पास्ट टेंस में हम नहीं बनाएंगे, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे, योर बॉडी विल बी लव्ड। सो ऊपर देखिए आप, अ हेल्थी डाइट इज द की टू बीइंग फिट, you will feel so pure, balanced and alert. It even prevents some health issues. तो इसका भी दे दिया है। You will love your body, इसका नहीं दिया है। तो you will love your body, इसमें you सब्जेक्ट है, will love वर्ब है, और your body ऑब्जेक्ट है। तो your body तो दे दिया है, और यहाँ पे वर्ब का पैसिव वॉइस बना दिया जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे will be loved, WILL will, BEBLOVED loved, your body will be loved, राइट। यही भरा जाएगा इसमें। आगे फिर चलते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स डैश। तो इसमें आ जाएगा कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड, कि क्या भरा जाएगा, कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड। क्यों, क्योंकि ऊपर आप जब देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है, ईटिंग हेल्थी फूड डज सो मच फॉर योर बॉडी। ओके, ये तो दे दिया है इसका। इट कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स।
इट कैन प्रिवेंट एंड कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स का यहाँ पे भरना है, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी दे दिया है। और अगर हम प्रीवियस के देखें, जो एक एग्जांपल दिया था कैन बी प्रिवेंटेड, उसका था इट इवन प्रिवेंट सम हेल्थ इश्यूज, उसमें भी सम हेल्थ इश्यूज को पहले लिया था, राइट। और इसका से कैन बी प्रिवेंटेड, कैन स्ट्रक्चर का यूज किया था, और इस प्रकार से हमें एक आइडिया लग जाता है, और हम इस प्रकार से यहाँ पे भी सेम आइडिया का यूज कर सकते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट में ईडी लग जाएगा, कैन बी प्रिवेंटेड एंड कंट्रोल्ड, कंट्रोल CONTROLLED, कंट्रोल्ड। अब आते हैं थर्ड में, हार्ट डिजीज एंड डैश बाय अ हेल्थी डाइट। तो हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये जो है ना लास्ट वाले का है, जो दिया है ना हेल्थी डाइट हैज शोन टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, तो जो इसमें ऑब्जेक्ट है हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, दोनों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर कैन बी प्रिवेंटेड, यहाँ पे क्या आंसर आएगा पूरा, हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ हेल्थी डाइट, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, बी का है इसी का, द रेजिडेंस, ये अक्टूबर 2016 का है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ये 3 मार्क्स का है, और सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी है, पैसिव वॉइस है, तो बार बार बताना सही नहीं होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, वॉज ऑर्गेनाइज्ड, और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये आपका पास्ट टाइम का की बात की गई है। तो यहाँ पे है द चिल्ड्रेन वर गिवन, WERE वर GIVEN, गिवन, यहाँ पे भरा जाएगा। सेकंड में केवल WERE भरा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है विजिट का, विजिटेड, तो पूरा हो जाएगा। व्हेन द हाउसेस वर विजिटेड बाय द चिल्ड्रेन दे वर वेलकम्ड विथ स्वीट्स, दे के बाद में WERE वर आएगा, और वेलकम का थर्ड फॉर्म में डी लग जाता है, सो दे वर वेलकम्ड विथ स्वीट्स, राइट। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये आपका अक्टूबर 2016 का ही है, और इसमें दिया हुआ है सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी खास करके हमें आइडिया लग गया कि ये टेंस ही भरना है, हमें पैसिव वॉइस की बात नहीं कही गई है। कई बार हो जाता है पैसिव वॉइस दे देता है इसमें, लेकिन अधिकतर चांसेस होता है केवल टेंस देने का। और चूंकि यस्टरडे से शुरुआत किया है, यानी कोई ना कोई कहानी बता रहा है यहाँ पे, और ये पास्ट टेंस का ही है, तो हमें आइडिया लग जाएगा सेकेंड फॉर्म भरना है, जब तक कि हमें ये पता ना चले कि कोई काम कंटिन्यू था या कोई काम किसी काम के पहले भी हुआ था, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं। यस्टरडे आई वेंट हो जाएगा, WENT, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। दूसरे में हो जाएगा अराइव का अराइव्ड हो जाएगा, राइट, क्योंकि हैड है, और हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगता है। आई डैश नॉट डैश, तो यहाँ पे पहले में हो जाएगा डिड, और फिर दूसरे वाले में नो हो जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा आई डिड नॉट नो, राइट। क्यों डिड के बाद नो आया, क्योंकि हम जानते हैं डू डज या डिड हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो इस प्रकार से होगा आई डिड नॉट नो द कोच नंबर, ही वॉज ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, वॉज WAS वॉज, और ट्रैवलिंग में देखेंगे डबल L करके ING लगाएंगे, तो TRAVELLING, राइट। आप कहेंगे कि क्यों कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस ये होगा क्योंकि उस समय वो कर रहा था, वो ट्रैवलिंग कर रहा था, सो दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे वॉज प्लस हमें फोर्थ फॉर्म का यूज करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, आई डैश फॉर हिम ऑल अराउंड, तो यहाँ पे लुक्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, LOOKED, लुक्ड। फिर 6 में देखते हैं, अपीयर का अपीयर्ड हो जाएगा, APPEARED, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को दोहराना सही नहीं है, राइट। तो हमें पता चल गया टाइम का है, तो अधिकतर जो मैंने बताया था सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आपका है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, इसमें भी सेम है, फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, तो हमें आइडिया लेना है कि क्या हो सकता है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये आपका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो पैसिव वॉइस ही यूज़ किया जाएगा।
ऊपर जो पैराग्राफ है, वी पेंटेड आवर हाउस इन द समर वैकेशन से लेकर के गुड फिनिश तक सेम पैराग्राफ को लिखा गया है पैसिव वॉइस में, राइट। तो हुबहू आप एक सेंटेंस ऊपर का एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आप देखेंगे वी पेंटेड आवर हाउस इन द समर वैकेशन का पैसिव वॉइस ऑलरेडी दिया हुआ है। दे वॉश्ड द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस विथ वाटर एंड सील्ड ऑल क्रैक्स एंड पोर्स। ये आपका इसका पैसिव वॉइस आपका भरना है, बताना है आपको, ठीक है। तो देख सो इसका आपका दिया हुआ है, दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉश्ड सेकेंड फॉर्म है, द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक्सटीरियर ऑफ द हाउस यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वर्ब भरना है, तो हम देखें कि वॉश्ड हमारा सेकेंड फॉर्म है, यानी वॉज या वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द एक्सटीरियर ऑफ द हाउस वॉज वॉश्ड। तो यहाँ पे WAS वॉज एंड WASHED वॉश्ड, राइट, यहाँ पे होगा। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में हो जाएगा वर सील्ड बाय देम। तो WERE वर, SEALED सील्ड, BY बाई, THEM देम। फिर अगर थर्ड की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा वर अप्लाइड, WERE वर, APPLIED अप्लाइड। बाई देम अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, राइट। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका अप्रैल 2016 में पूछा गया था। इसमें क्या है, सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे हमें टेंस का भरना है, एक्टिव फॉर्म भरना है वर्ब का। तो सबसे पहले पता करते हैं टाइम कौन सा है। तो ये हम देखते हैं कि टाइम जो है शिमला डैश अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। अरे ये तो फैक्ट की बात किया है, सचमुच अभी भी है, तो प्रेजेंट हो जाएगा। माई अंकल देयर लास्ट मंथ, अरे इसमें तो पास्ट भी है। तो चलते हैं देखते हैं। शिमला इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, क्योंकि प्रेजेंट है, अभी भी है, इज लग जाएगा IS। दूसरे में देखते हैं माई अंकल डैश देयर, तो वहाँ पे लीव्स हो जाएगा LIVES, अभी भी रहते हैं, राइट। तो ये फैक्ट है। लास्ट मंथ ही डैश, तो लास्ट मंथ से पता चल रहा है कि केवल हमें सेकेंड फॉर्म ही भरना है। तो लास्ट मंथ ही इनवाइटेड, INVITED, इनवाइटेड मी टू स्पेंड माई समर वैकेशन इन शिमला। आई डैश, तो यहाँ पे टेक का टुक लग जाएगा, क्योंकि बात की जा रही है अब कहानी पास्ट में। आई टुक, TOO के टुक द ट्रेन टू कालका, फ्रॉम कालका द ट्रेन डैश वेरी स्लोली, मूव्ड हो जाएगा MOVED, मूव्ड वेरी स्लोली। माई अंकल डैश मी एट द स्टेशन, रिसीव्ड RECEIVED, रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम देखें तो ये सारा हो गया, क्लियर हो गया, आप कोई नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। अगर कोई कमेंट हो, कोई अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, पूरा उसको मैं एक्सप्लेन करके और आपको बता दूंगा। थैंक यू।